संत जेवियर्स एंड पब्लिक स्कूल दरभंगा के द्वारा निःशुल्क एडमिशन कैंप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है 30 नवंबर तक क्लास नर्सरी से 8वीं तक निःशुल्क एडमिशन कराई जा रही है। चाहे वह बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, सभी का मुफ्त एडमिशन लिया जाएगा तथा अप्रैल माह से फीस लिया जाएगा। ये किस तरह का एडमिशन ले रहे हैं? फ्री एडमिशन के लिए कहा है, क्या कहेंगे? थैंक यू राजू जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये बताना चाह रहे हैं कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में हमने स्टार्ट किया था फ्री एडमिशन सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा में। फ्री एजुकेशन के पीछे उद्देश्य ये था कि वैसे माता पिता जो लगता है उनको कि एडमिशन में ही बोझ लग जाता है, हम पैसा दे के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम था कि बच्चे फ्री में एडमिशन लें, जो 14 नवंबर से 21 नवंबर तक था। बट चूँकि दीपावली छठ 12 तारीख को दीपावली छठ ही ख़त्म हुआ था, तो गार्जियन का थोड़ा सा स्पेशल रिक्वेस्ट आया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, तो पुनः इसको 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक हमारे विद्यालय सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं तो एडमिशन फ़ी उनको 1 रुपया नहीं देना है। साथ ही दिसंबर से लेकर के मार्च तक का कोई उनको मंथली फ़ीस भी नहीं देना है। बस बच्चे उनके आएंगे, एडमिशन लेंगे और पढ़ते रहेंगे। अप्रैल 2025 से न्यू सेशन से उनका फीस स्टार्ट होगा। तो ये स्कीम अभी हम लोग 30 नवंबर 2024 तक चला। कौन-कौन क्लास के बच्चे को लिए एडमिशन फ्री है? नर्सरी से 8 तक के बच्चों के लिए एडमिशन फ्री है। कितने बच्चे की टारगेट है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनका लाभ उठा सके। हमारा तो है कि लोगों को लाभ मिले, इससे पेरेंट्स को लाभ मिले, तो जितने लोग आ जाएं इसके लिए कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि 50 ही बच्चे आएंगे तो एडमिशन बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। 30 नवंबर तक सबके लिए ओपन है। जो भी लोग आएंगे उनके बच्चों का एडमिशन, जो भी पेरेंट्स आएंगे बच्चों का एडमिशन कराना चाहेंगे उनको फ्री एडमिशन मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। रिंकू झा क्या है? डायरेक्टर है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। दरभंगा समान्य परिसर स्थित प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय के भवन में 20 सूत्री का कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर जिला के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। शनिवार को जिला के पत्रकार ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन एवं उप निदेशक सह जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय में समाचार संकलन व अन्य कार्यों से प्रखंड और जिला स्तर के पत्रकारों का आना जाना लगा रहता है। इस दौरान कई पत्रकार इस भवन में हॉल में बैठकर समाचार संकलन और प्रकाशन से संबंधित कार्यों का जी सर, किन मांगों को लेकर के आज डीएम साहब से मिलने की प्रयास किया आप लोगों? डीएम साहब तो चले गए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मांग हमारी कोई नहीं है। हम तो इस बात से क्षुब्ध हैं कि प्रशासन पत्रकारों की गोपनीयता को ही भंग करना चाहता है। पत्रकारों को इतने बड़े समाहरणालय में उनकी कोई जगह नहीं है। एक जगह जहां हमारे साथी उठते बैठते हैं, खबर बनाते हैं, प्रेस क्लब बंद है, खुलने की प्रक्रिया में है, और जहां पीआरडी बिल्डिंग में हम लोग खबर बनाते हैं वहीं की गोपनीयता भंग हो रही है। 20 सूत्री का कार्यालय एक यहाँ भी खोल दिया गया, जबकि 20 सूत्री का कार्यालय ऑलरेडी 6 साल से, जो हमारे साथी बता रहे हैं, समाहरणालय में जगह आवंटित है, उसमें ताला लगा हुआ है और 2 कमरे यहाँ उनको आवंटित कर दिए गए हैं। इतने बड़े समाहरणालय में यही एक जगह उनको मिली है जो वो 20 सूत्री के लिए उन्होंने आवंटित किया है, जबकि सच्चाई यह है कि पत्रकारों के लिए यह बिल्डिंग है, पीआरडी कार्यालय का यह बिल्डिंग है, और यहाँ बैठकर पत्रकार जो सरकार के काम को आगे बढ़ाते हैं, जो दिखाते हैं, या फिर जनता की समस्याओं को हम उठाते हैं, और हमारे लिए ही कोई जगह नहीं है। तो हमने जिलाधिकारी से, हमारे पत्रकार भाई संजय जी ने इसको बड़ी प्रमुखता से हम लोगों को अवगत कराया है। मैं स्वयं भागकर यहाँ आया हूँ और जिलाधिकारी से मिलने हम लोग गए हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में स्थल निरीक्षण के लिए कहीं निकल गए हैं, मुलाकात नहीं हो पाई है। हमने आवेदन रिसीव करा दिया है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में। डीडीसी साहब को भी हमने सूचित किया है, क्योंकि इसमें डीडीसी साहब का भी आदेश शामिल है ये जगह आवंटन में। तो हमने डीडीसी को आवेदन ये किया। हमारे जो डीपीआरओ हैं, हमारे इमीडिएट ऑफिसर जो हैं, उनको भी हमने सूचित किया। उसी कार्यालय में हम आपसे मुखातिब हैं। तो डीपीआरओ साहब ने भी कहा है कि हम आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत होगी, उनको भी हम आवेदन देंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार किस ओर जा रही है। सरकार की नज़र में पत्रकारों की क्या भूमिका है? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कोई जरूरत नहीं है? सरकार खुद उन स्तंभों में से एक है। जहां यह कार्यपालिका है, वहां बैठी समाहरणालय, वहां अधिकारी बैठते हैं, ये कार्यपालिका भी उसका एक अंग है, और हम भी उसके एक अंग है। किसी की कृपा से, किसी के रहमो करम से मीडिया नहीं चल रही है। मीडिया का
का अपना एक अस्तित्व है, लोकतंत्र का चौथा खंभा है मीडिया, और हमारे ही साथ इस तरह से हो रहा है। हमने सीधे अपने साथियों से कहा है कि अगर बात नहीं मानी जाती है, अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग सीधे सरकार के मुखिया से हम लोग बात करेंगे, अपने DPRO साहब के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से। जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में। अगर नाम आपको याद हो या फिर अपना साइन कम से कम याद हो आपको, क्योंकि हम अंकित जी और सर अमृत सर दोनों इस लीडर बोर्ड में नहीं दिख रहे हैं। लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे सर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। लगता है ओवर कॉन्फिडेंस। 16, 5, 31 और 6, 37 SGPU का नोडल सर बैठे हैं उधर, और कोई सही जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं कि आपका नोडल कौन है SGPU का। SP हेडक्वार्टर होता है ना। धन्यवाद सर। हमारा यह दायित्व है कि हम बच्चों की आशाओं, उनके सपनों और उनके भविष्य को स्वतंत्र आधार दें। अधिनियम 2012 दत्तक ग्रहण बाल संरक्षण समिति योजना पर आयोजित 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला के अध्यक्ष आदरणीय जिला पदाधिकारी एक्ट और पॉक्सो 2012 उसके संदर्भ में यहाँ पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जागरूकता की आवश्यकता है। अगर हम बाल अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे तभी देश का और राज्य का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित रह सकेगा। मैं रामशंकर झा, जिला बाल संरक्षण इकाई से नोडल काउंसलर। जैसा कि आप सबों को अवगत है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई की गठन की गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई मुख्य रूप से इसमें 2 तरह के बच्चे यहाँ उपस्थित होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो जरूरतमंद है, जिसे विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। दूसरा ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी प्रकार से कानून के विरुद्ध में आते हैं। तो 2 तरह के बच्चों को उनके बेहतर हित में, उनके बेहतर एजुकेशन के हित में, उनके बेहतर सोशल रिहेबिलिटेशन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई उत्तरदायित्व है। जो बच्चे CNCP हैं, ऐसे बच्चे को प्रत्येक जिला में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC काम कर रही है। तो CWC में जरूरतमंद बच्चे आ जाते हैं और CWC अपने स्तर से पता लगाते हैं कि इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी हो सकती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो। तो CWC वहाँ से रिपोर्ट DCP को, मतलब जिला बाल संरक्षण इकाई को देती है और जिला बाल संरक्षण उस रिपोर्ट को लेकर उस बच्चे के साथ काम करती है। दूसरा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय परिषद। इस किशोर न्याय परिषद में ऐसे बच्चे आते हैं जो बच्चे कानून के विरुद्ध हो गए हैं या जिसपे किसी भी प्रकार का कहीं से कोई आरोप गठित हो गया है। तो ऐसे बच्चों को एक बेहतर काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे बच्चों को पर्यवेक्षण गृह में रखकर उनके बेहतर निगरानी करके उनको पुनः समाज के मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। तो इन सारे विषयों को लेकर जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के द्वारा 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला अंबेडकर सभागृह कलेक्ट्रेट दरभंगा में आज की जा रही है। इसमें कौन कौन लोग उपस्थित हैं? इसमें मुख्य रूप से जो पुलिस उपाधीक्षक हैं वो इसके किशोर पुलिस इकाई SGPU होते हैं, वो है मुख्यालय, और सभी थाना में जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं CWPO जिसको बोलते हैं उनकी उपस्थिति है, और सभी प्रखंड में जो प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं जो CDPO है उनकी उपस्थिति है, और जो चाइल्ड लाइन के हितधारक हैं और जो कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, इन सारे लोगों की यहाँ उपस्थिति आज हो रही है इस कार्यशाला में। बढ़ते मच्छर के प्रकोप को देखते हुए दरभंगा नगर निगम की ओर से फॉगिंग किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 में शनिवार को मोहल्ला इस्माइलगंज के मोहल्ला मिर्जा खां तालाब, मोहल्ला बेता, गामी पोखर, हॉस्पिटल रोड इत्यादि जगहों में फॉगिंग किया गया।
आज जो है फॉगिंग कराया गया है दरभंगा नगर निगम की तरफ से, आपके वार्ड में किया गया है। कहाँ कहाँ पे फॉगिंग किया गया है, किस चीज़ के मद्देनजर किया गया? हर 10 रोज 15 रोज पर मच्छर का इतना प्रकोप बढ़ गया है, इसीलिए जो है सो फॉगिंग होता है। और हर वार्ड में जहाँ बेता हुआ, इस्माइलगंज हुआ, मिर्जा खां तालाब हुआ, उसके बाद गामी पोखर हुआ, जितना मेरा वार्ड नंबर 36 है सभी में होता है। साथ में आदमी जाता है, हर जगह कराता है। मैं नगर निगम को कहना चाहती हूँ कि इसके साथ साथ डेंगू का भी छिड़काव किया जाए, इसलिए बहुत डेंगू का भी मरीज सब हॉस्पिटल में भर्ती होता है। और हमेशा करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए, 10 रोज 5 रोज पर, इसलिए मच्छर से आदमी जनता परेशान बनी हुई है। और गंदगी भी बहुत है, हॉस्पिटल रोड है, इसीलिए नाली मोरी में डेंगू का छिड़काव मच्छर का हर हफ्ते होना चाहिए। जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है फिरदौस जहां, मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिनांक 29 नवंबर 2024 को आ रही है, जहां दरभंगा के राज मैदान में 45,000 लोगों के बीच विभिन्न योजनाओं में 1500 करोड़ की राशि का होगा वितरण। भारत सरकार के वित्त मंत्री के दरभंगा आगमन के तमाम तैयारी को लेकर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए तमाम जानकारी दी। देश के यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का आगमन है दरभंगा 29 नवंबर, और इस दरभंगा के धरती पर आजादी के बाद कोई वित्त मंत्री का आगमन होने जा रहा है, और उसमें दरभंगा राज मैदान और संपूर्ण दरभंगा शहर को दुल्हन की तरह सजा करके और मिथिला के परंपरा से उनका स्वागत अभिनंदन, यहाँ के कार्यकर्ता लग चुके हैं, उनका स्वागत होगा। मिथिला के परंपरा, मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान का माला, और यह जगत जननी जानकी माँ जगदम्बा की धरती पर माँ सीता के जो चित्र का वहाँ मिथिला पेंटिंग है वह भी उनको दिया जाएगा। और राज मैदान में तकरीबन 1500 करोड़ की राशि वो वितरण करने जा रही हैं, और हमको लगता है जो 45,000 लोगों के बीच यह वितरण का कार्यक्रम है। और 3 तरह का लोन उस दिन वो वितरण करेंगे, जिसमें कृषि ऋण, मुद्रा ऋण, और जिस तरह का लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर के और वाहन के लिए, मकान के लिए, जो भी लोग ऋण के लिए अप्लाई किए हैं, यहाँ पर सारे बैंक मिल करके 45,000 लोगों के बीच 1500 करोड़ का वितरण करेंगे। और माननीय मंत्री का मेरे आवास पर भी आना होगा, और लगभग 1.25 घंटा मेरे आवास पर भी उनका, और वहाँ जो मेरा सांसद कार्यालय है उसका भी फीता काट करके उद्घाटन कार्यक्रम उस दिन होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को निमंत्रण भी है, उस दिन आप लोग आए और माननीय मंत्री जी के साथ मेरे आवास पर जो कार्यक्रम है उसमें विधिवत तो जाएगा ही। तो माननीय मंत्री जी का यह प्रोग्राम मिथिला क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, और 11,500 करोड़ उन्होंने बाढ़ क्षेत्र के लिए इस बार के कैबिनेट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिया है। उसके लिए भी हम आप लोगों के माध्यम से उनको संपूर्ण मिथिला की तरफ से 8.5 करोड़ मिथिला वासियों की तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। लोन जो मिलेगा उसमें सिर्फ दरभंगा के लोग होंगे या बाहर के भी, मतलब कमिश्नरी लेवल पर होगा? दरभंगा संबोधित करेगी क्या? यहाँ पर दरभंगा जिला का कार्यक्रम में आ रही है, और यह जो मुझे जानकारी है तो यह जानकारी है 45,000 लोगों के बीच इस ऋण को वितरण करने वाली है, और 1500
करोड़ की लागत से यहाँ होगा और यह कार्यक्रम राज मैदान में वो पहुंचेंगी 2 बजे और फिर वहां से कार्यक्रम करके मेरे आवास पर आके फिर यहाँ से मधुबनी जिला के लिए रवाना। सर सवाल ये था कि जिला के ही लोग इसमें जानकारी लेना होगा और दूसरा है क्या जो 45,000 लोगों के बीच जब ऋण का वितरण होगा तो फिर उसमें बोलेंगी तो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम कंप्लीट है तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें आज तक लेकिन यह कभी हुआ ऐसा नहीं था। इतना हम जरूर कहना चाहेंगे जो आज वित्त मंत्री आजादी के बाद पहली दफे दरभंगा आगमन उनका हो रहा है और मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा है। हम लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे और निश्चित यहाँ के लोगों का जो गरीबी है जो प्लान है उसको रोका जा सकता है और माननीय वित्त मंत्री का निगाह यदि मिथिला क्षेत्र पर हुआ है तो निश्चित रूप से यह शुभ है और आने वाला समय में बहुत कुछ होगा। सर आपने कहा कि आजादी के बाद पहली बार विषय को रखे आप। लंबे समय तक जो शासन में लोग रहे और यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए और जो भी कुछ उद्योग था उसको बंद करके अशोक पेपर मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, लोहट हो, अनेक बंद करने का काम किया और यह क्षेत्र जहां 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनके तैयार हुआ है, मिथिला जुड़ा है और अनेक प्रकार रेलवे का विकास जो हुआ है, यहाँ राष्ट्रीय केंद्र का विकास हुआ है। तो धीरे धीरे हम सब पटरी पर लाने के लिए और एनडीए सरकार मिथिला का विकास कैसे हो उसको पटरी पर कैसे लाया जाए आपको दिखने में लग रहा है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी स्वयं आकर के और दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किए हैं, एयरपोर्ट अभी चालू हुआ है। तो धैर्य रखना चाहिए मिथिला वासियों को। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसका विकास निश्चित रूप से होगा। कल कारखाने चालू हो सके दरभंगा मिथिला क्षेत्र में धैर्य रखना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, कुछ आश्वासन। यहाँ 60 वर्ष कांग्रेस की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने बर्बाद जो कर दिया उत्तर बिहार को, तो निश्चित रूप से कम समय में 14 से 24 10 साल में जो उत्तर बिहार का अभी विकास हो रहा है, 13 किलोमीटर का जो ब्रिज बन रहा है वो दिख रहा है। 88 साल बाद कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ में तैयार हुआ है, वो दिख रहा है। यहाँ पर माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा डिलाही में शिलान्यास 2008 में हुआ और आज सर्वे और डीपीआर बन रहा है, वो दिख रहा है और एम्स स्टेशन बनेगा। आज यहाँ पर 74 में सकरी हसनपुर रेल लाइन का काम आज तक कुशेश्वर नहीं पहुंचा और आज 46 साल बाद वो दिख रहा है जो सारा लाइन क्लियर हो रहा है। अभी दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का काम हजारों करोड़ की लागत से दिख रहा है। दरभंगा के राज मैदान पहुंचेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जहां 1500 करोड़ रुपए की लोन बांटेंगी दरभंगा के लोगों के बीच। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 29 नवंबर को दरभंगा आ रही है। इसी को लेकर दरभंगा के राज मैदान में भव्य रूप से पंडाल बन रहा है, जहां कई हेलीपैड का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके मध्य नजर दरभंगा के जिला अधिकारी आज राजीव रोशन सहित कई अधिकारी राज मैदान पहुंचकर निरीक्षण किए। जो है एरिया है रखना चाहिए अंदर प्रोटोकॉल।
ये मेडिकल कुछ संभावित कार्यक्रम है, उसी के मद्देनजर हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या क्या टेंटेटिव हो सकता है। सर 2 मैदान का निरीक्षण किए हैं, पार्किंग वगैरह के लिए किनके आने की संभावना है? जो हमारे ज़िले के बैंक के लोग हैं वो सब लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार के स्तर से जो वरीय हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उन लोगों का कार्यक्रम है। जनप्रतिनिधि बाद में, पहले तो आप मानव है, बाल संरक्षण समिति उसके अनुसार आपका ड्यूटी है कि आपके समाज में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। सभागार में एक बैठक अब हमारे बीच में एक पंचायत समिति सदस्य बैठी हुई है पूर्वी के, किया। एक प्रतिनिधि और जो भी इसके लिए असाइन है पदाधिकारीगण, और इस चीज को बहुत गंभीरता से और रुचि लेके काम करेगा, तो किसी भी पंचायत में बाल विवाह हो रहा है, तुरंत यदि हम लोगों को सूचना आता है और हम लोग तुरंत रद्द करते हैं और उसको रुकवाते हैं, तो भले उस समय उन लोगों को खराब लगेगा, भले उस समय उस समाज के लिए वहां के मुखिया, वहां के जो समिति सदस्य हैं या और भी प्रतिनिधिगण है वो विलीन हो जाए, लेकिन उसके भविष्य के लिए कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं आपको नहीं पता है। उसको बाद में जब पता चलेगा तो उसको लगेगा कि नहीं मुखिया जी अच्छा ही काम कर, और जब आप अच्छा काम करिएगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो नट्सहेड में हमको यही बताना है कि ये जो प्रखंड स्तरीय और जो पंचायत स्तरीय जो भी कमेटी का गठन किया गया है, उसमें हम ही लोगों के बीच बैठे हुए जनप्रतिनिधिगण और पदाधिकारीगण उसके सदस्य, मोटा मोटी आप लोगों को बस इतना सजग रहना है कि आपकी पंचायत में कोई भी बाल विवाह ना हो पाए, उसके लिए आप जवाबदेह भी हैं प्रतिनिधि के रूप में, और उसके लिए एक मानव होने के नाते भी आपका ड्यूटी है। जनप्रतिनिधि बाद में, पहले तो आप मानव हैं, उसके अनुसार आपका ड्यूटी है कि आपके समाज में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। अब हमारे बीच में एक पंचायत समिति सदस्य बैठी हुई है पूर्वी के, ज्योति मैडम है। कुछ दिन पहले एक बच्चा लवारिस हालत में मिला, तो इनको तो कोई बताया नहीं कि जाके उसको देखिए, दूध पिलाइए, डायपर देखिए, लेकिन इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और जहां तक हमको जानकारी है उस बच्चे को इन्होंने डायपर दिया, दूध पिलाया और थाना को शायद सुपुर्द किया, और थाना के द्वारा जो है उसको जहां बच्चा का जो है क्या होता है रखना, चाइल्ड केयर में जो है उसको भेजा गया। यदि उस बच्चे को कोई देख रेख करने वाला नहीं रहता है, सही समय पर थाना को या प्रशासन को सूचना नहीं मिलता, तो हो सकता है कि वो बच्चे के साथ जो है अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो ये तो जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो मानव होने का भी कर्तव्य निभाए और जनप्रतिनिधि होने का भी कर्तव्य निभाए। इस बात से कभी नहीं घबराना, हम तो कभी नहीं घबराते। आप अपना अच्छा काम करिए, आप कितना अच्छा काम करिएगा 20 आदमी आपको मिल जाएगा आपका बुराई करने का, कह रहे भाई इसको तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे काहे करना, और कितना खराब करिएगा तो उसमें भी 10 आदमी मिल जाएगा, कह रहे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये आपको समझना है कि आपका क्या ड्यूटी है, एक मानव होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के में जा रहे हैं तो समाज का भी दायित्व है। दरभंगा जिला में मिथिला शहरवासियों को ज्ञानेश्वर विला के अंतर्गत होटल श्री राधे एंड बैंक्वेट जेपी चौक एवं खानका चौक के बीच अनमोल उपहार मिला, जिसका उद्घाटन सांसद गोपाल जी के द्वारा फीता काटकर और सांसद को पाक चादर, माला आदि से सम्मानित किया गया। यह स्मृति तिलक जो लगाया जा रहा है, हम लोग के साथ सांसद के रूप में जुड़े रहेंगे।
सबको एक कर्तव्य ध्वनि से, इनका जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। ये बहुत ही मुश्किल है, इनका समय इतना। पवन सॉन्ग बना करके स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली। बिल्कुल बिल्कुल, हो दिखता है एक इन्होंने अपने लिए कितना त्याग किया है। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, इतने लंबे समय में इन्होंने अपने लिए कुछ, थोड़ा सा 2 मकान के बाद मधुबन मैरिज हॉल बनाए थे, वो अभी है। सुनकर आश्चर्य होगा, आज के समय में। अब भाई थोड़ा और तिरछा हो जाइए आप। ठीक है राजू भैया। हाँ ठीक है, ओके। अभी पकड़ लीजिए, उनको पकड़ाइए ना, उनको। आप सभी ताली का सहयोग और हम सभी दीप प्रज्वलित करके बाबा और यहाँ है वे सभी। वहाँ का रहना चाहिए उनका साथ ना। ना वो फोटोग्राफ हम हाथ से गिरा पकड़ लीजिए, सब आदमी पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़ लीजिए पीछे। अब दे उनको आ जाइए ना, आइए ना, अभी आगे आ जाइए। फीता सब आदमी पकड़ लीजिए। आराम से हुआ है क्या क्या? आज बड़ी खुशी की बात है। चलो हमारे राजेश जी जो यहाँ पर राधे होटल के नाम से इस लगातार कठोर परिश्रम करके होटल का निर्माण किए हैं और इसकी आवश्यकता भी थी। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा जिस बच्चे को माता पिता नहीं है उसके लिए मात्र 5,000 में ही हमने व्यवस्था किया है। इसके लिए हम धन्यवाद, बधाई, स्वागत और आभार भी प्रकट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है मिथिला क्षेत्र के केंद्र दरभंगा में यह पहला होटल इन्होंने राधे के नाम से बना करके और लोगों के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो मुझे अवसर या सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस संस्थान में आकर के और इसका फीता काट करके उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहन आरती दीदी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और यह भी सामाजिक कार्य में दिन रात अपना योगदान देती हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या, जो यह दरभंगा अब महानगर जो इस देश के अंदर है उस टक्कर में बहुत जल्द आने वाला है। और जहां दरभंगा में एम्स जैसे संस्थान, एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा में बनने जा रहा है आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के कृपा से। आज इस दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी की अस्पताल की बात करें या आईटी पार्क की बात हो या तारामंडल की बात हो या दोहरीकरण, रेल के दोहरीकरण या दरभंगा बाईपास अभी बन के तैयार हुआ है। तो जो सुविधाएं महानगर में है यह होटल उसका एक निश्चित रूप से विषय बन रहा है। जो लोग आएंगे सुविधा भी मिलेगी यहाँ पर और
इसका विस्तार और विकास भी हो रहा है। इसके लिए भी हम इनको बधाई और शुभकामना देते हैं और हम लोगों का जो भी जहाँ आवश्यकता इनको पड़ेगा उसके लिए हम लोग इनके लिए तैयार हैं। इस मौके पर क्या कहिएगा? ओम शांति। ये श्री राधे बैंकेट हॉल जो आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जिस उद्घाटनकर्ता के रूप में सांसद महोदय गोपाल जी ठाकुर इस भवन का उद्घाटन किए। राजेश श्रीवास्तव जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से करीब 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। इनके अंदर परमात्मा में काफ़ी निश्चय है और निश्चय होने के कारण बहुत हिम्मत और उमंग उत्साह। कहते हैं जहाँ हिम्मत है, जहाँ उमंग उत्साह है, वहाँ परमात्मा का भरपूर सहयोग मिलता है। कहा गया है आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुँचा देंगे। तो मैं समझती हूँ शुरू में इनका होलसेल दवा का दुकान चलता था, लेकिन उन्होंने इस दवा के दुकान से ही मधुबन मैरिज हॉल भी खोला और ये भवन का भी आज उद्घाटन हो रहा है। तो इनकी हिम्मत का 1000 गुना मदद परमात्मा भी कर रहे हैं और इनके परिवार वालों का भी भरपूर सहयोग है, समाज का भी भरपूर सहयोग है और आज ये भवन तैयार हुआ है जो समाज की सेवा भी करेगा और अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम में भी इनका भरपूर योगदान रहता है और आगे भी रहता रहेगा। और ये भवन भी लोगों को परमात्मा का संदेश देने में मदद मिलता रहेगा। इसलिए राजेश भाई को बहुत बहुत परमात्मा की तरफ से और इस ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किस तरह का सुविधा दे रहे हैं, किस नाम से खोले हैं और कहाँ पर खोले हैं? ये हमारे पिताजी के नाम से बिल्डिंग है। मेरे पिताजी का नाम ज्ञानेश्वर प्रसाद है, इसलिए इसका नाम हमने बिल्डिंग का नाम ज्ञानेश्वर विला रखा। और मेरी माँ भी बैठी है, प्रमिला देवी। तो यहाँ आज परमात्मा स्वरूप हमारी बहन बैठी है, आरती बहन। हमारे सांसद जो मित्र और प्रेम करुणा के गंगा की धारा की तरह बहा करके बहुत कुछ हमारे लिए बोले हैं। तो ये जो बिल्डिंग बना ज्ञानेश्वर विला के अंतर्गत, इसका नाम हमने रखा है होटल श्री राधे एंड बैंकेट। यहाँ इसके पीछे एक और बिल्डिंग बना हुआ है। तो लगभग 200 लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सुविधाएं, केवल लोगों को आना है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं करना है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, चाहे इवेंट का हो, चाहे कैटरिंग का हो। और जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनके ऊपर से माँ बाप का साया न हो, उनके लिए 5000 रुपया में, चूँकि उनको ऐसा ना लगे कि मैंने पे नहीं किया, उनको लगना चाहिए कि मैंने पे किया, इसलिए उनके लिए 5000 रुपया रखा गया। और 1 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में, यानी केवल मैक्सिमम यहाँ का जो है वो 2 लाख का ही पैकेज। 2 लाख में आइए और शादी करके जाइए। और इसके अलावा स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है, सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है। हम चाहेंगे पूरे दरभंगा वासी हमको सहयोग दें। बहुत ही हिम्मत चाहिए इस तरह का काम करने के लिए, और ये अकेला कभी संभव नहीं है, सभी का सहयोग मिला है तभी हो पाया है। ऊपर परमात्मा ने बैठकर करवाया है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा पहले से मधुबन मैरिज हॉल चल रहा है। कौन सी जगह पे चल रहा है? ये भगवान दास रोड, खनका चौक और जेपी चौक के बीच में अवस्थित, बिल्कुल मेन रोड पर अवस्थित। थैंक यू। दरभंगा के आनंदपुर शहर पंचायत के 2 महिलाओं का मामला की नाम भेले यहाँ के? जिंदा महिला को जगमाया देवी पेंशन बंद कर अच्छा, गांव लापरवाह वार्ड हायाघाट प्रखंड के कर्मियों द्वारा 6 नंबर। पेंशन सब भेटैया कि नहीं सरकार के? कहाँ भेटैया? नहीं भेटैया। नहीं किया बंद भ गेलै। तो अहाँ के उम्र कते हेतै एखन? कते उम्र हेतै? 65 के आसपास। अच्छा, अब अहाँ के पेंशन नहीं भेटैया? नहीं, काटि देलखिन तऽ कतऽ से भेटतै? पहिले भेटै छलै। काटि देलक हन? हाँ। ओ तऽ नाम कटलक हन कि अहाँ के तऽ मरल घोषित कऽ देलक हन प्रखंड के? मरले में घोषित कर गए बउआ, 3 बरख में 3 बेर। की कहै छियै? मृत्यु घोषित केने छै, जकरा खाता पर पैसा नहीं भेजे के चाही ना, भेज देबन काल। अधिकारी जांच वाला छै जे जिंदा आदमी के मृत घोषित कर देलकै। एगो मतबटिया में आए हैं यहाँ पर
आज ब्लॉक आए थे, पंचायत अंतर्गत जो वृद्ध हैं देखा जा रहा है उनको पेंशन मिल रहा था। बहुत काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन पेंशन में जांच के दौरान जो है सो पाया गया है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनका जब पेंशन बंद हुआ तो हम लोग निकाले उनका पेंशन किस कारण से बंद हुआ है, तो देखे हैं कि उसमें जो है मृत घोषित करके उनका पेंशन बंद कर दिया है। इसी बात पर आवेदन लेके आज बीडीओ मैम से मिलने आए थे, लेकिन अभी शायद है नहीं। तो आवेदन हम यहाँ रिसीव करा के जा रहे हैं और मांग किए हैं कि कौन ऐसा दोषी व्यक्ति है। इस तरह का बहुत मामला पंचायत में आ रहा है जो कि लोग जिंदा हैं और उनको जो है मृत घोषित करके उनका पेंशन बंद कर दिया जा रहा है, कभी राशन में नाम काट दिया जा रहा है। इस तरह का बहुत मामला आया। कितने लोगों का ये आप लेकर क्या है समस्या अभी एक जो है इसमें इंद्र कला देवी जो ग्राम पंचायत राज आनंदपुर सोहरा के सोहरा गांव की है, एक जगमाया देवी वहीं की आनंदपुर सोहरा के निवासी हैं, उनको जो है वो पेंशन में मृत घोषित कर दिया गया है। तो मुखिया जी ये मामला प्रकाश में आया है कि जो गलती उल्टा पुल्टा कर दिया गया है जी, किसके द्वारा किया गया ये? अब ये तो जांच का विषय है। करते कौन होंगे? ये कर्मचारी करते होंगे ना? कौन करते होंगे? निश्चित रूप से कोई पदाधिकारी कर्मचारी ही करते होंगे यहाँ से। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि जो लोग जिंदा है उसको आप मृत कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुखी और क्या होगा। इसी सिलसिला में उसमें भी सिर्फ 400 रुपये के लिए 400 रुपये मिलता है ना? इसी सिलसिला में आए हैं। और एक था कि सिर्फ 400 रुपये मिलता है ना इसमें पेंशन में? जी सिर्फ 400। तो ये जो देखा जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर आप मुखिया भी हैं और जनता का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या ऐसे समस्याओं को उजागर करते रहते हैं या फिर ऐसे घटनाएं हमेशा करते हैं? अगर किसी का पेंशन रहता है नहीं होता, हम लोग को लेकर के भी आते हैं। ऐसा भी है विडो पेंशन है जिसके लिए खुद लोग को यहाँ आना पड़ता है, तो यहाँ तक लोगों को बुला के लाते हैं, साथ में आते हैं, आके भी उनका काम करवाते हैं। क्या नाम पूरा आपका? कृष्णकांत चौधरी, मुखिया आनंदपुर सोहरा। इसमें उप मुखिया पति रंजीत कुमार जी भी हैं। यही है देवकला देवी जी, यही देवकला देवी है। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन्हीं का पेंशन बंद था। जब हम लोग चेक किए तो इनको उसमें लिखा हुआ था मृत घोषित किया गया था। एक इसी तरह जगमाया देवी है, वो भी यही मामला था। कहिए बहुत दुखद बात है ये कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो जांच करने आता है, आज जिंदा लोग को मृत घोषित कर रहा है। इस तरह का अगर इसका सारा जो है सो हम लोग बीडीओ साहब से मिल करके सारा संज्ञान में दिए हैं। वो बोले हैं बहुत जल्दी पेंशन इनका चालू कर देंगे। अगर नहीं होता है इस तरह का, फिर दोबारा मामला अगर आता है तो हम लोग प्रखंड पर में ऐसा धरना करेंगे जो आज तक नहीं हुआ होगा। पंचायत में शिक्षा व्यवस्था में कोई किसी इस तरह से वृद्धा पेंशन में कोई जो है सामाजिक पेंशन देते हैं जो विडो हो जाती है उसको, अगर इस तरह का घटना फिर सामने आता है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मां श्यामा मंदिर की न्याय समिति के संस्थापक सचिव पूर्व डीएम उपेंद्र शर्मा के असामयिक निधन पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मां श्यामा नामधुन नवायज्ञ 2024 की संचालन समिति के संयोजक डॉक्टर जयशंकर झा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित। वे नहीं रहे हम लोगों के बीच, बीमार थे। 1 सप्ताह पहले बात हुई थी और सब लोग जानते हैं दरभंगा के हम जिलाधिकारी रहे थे। 2005 में चुनाव में आए थे, 2007 तक यहाँ रहे थे, 2011 में रिटायर हुए। और इस दौरान जो न्यास का सार्वजनिक हुआ था, न्यास के अंतर्गत नहीं होता है, न्यास के अंतर्गत यह मंदिर सार्वजनिक हुआ। मंदिर तो पुरानी है, उपेंद्र शर्मा जी के कलम से ही हुआ और वो पहले सचिव मार्च 2007 में। और मेरा सौभाग्य रहा कि वह जब मनोनीत सदस्य किए थे तो उसमें एक मैं भी था उस समय। और उपेंद्र शर्मा जी जब भी दरभंगा आए तो मां श्यामा मंदिर आना नहीं हुआ। आखिरी बार वो 2019 में आए थे और यही सुलभ इंटरनेशनल के कार्यक्रम में भेंट हुई थी हमको विश्वविद्यालय के अंदर। वो बोले कि जो श्यामा मंदिर भी हमको जाना था, लेट हो गया। हमको जाना क्या था सर, आप उस कैंपस में ही है बगल में। तो 2019 में आए और उनकी यादें लगातार रहेंगी लोगों को। 2007 में जब बाढ़ की धार थी, उनके पिता की मौत हो गई थी, तो वो खाकदी देने के बाद यहाँ लौट आए थे रात कि मैं सेवा करूँ, मैं कलेक्टर हूँ। तो श्यामा मंदिर के सचिव के नाते जब हम लोग को सूचना मिली, अपने अध्यक्ष महोदय को, सचिव महोदय को सूचना दी, तो संयोजक महोदय ने कहा कि एक श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया जाए। और डीएम साहब की व्यस्तता थी और डीएम साहब की भी श्रद्धांजलि कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम एडिशनल कलेक्टर साहब को भेजते हैं यहाँ
और एक तरफ से जिला प्रशासन के प्रतिनिधि, माननीय सचिव के प्रतिनिधि और राकेश रंजन जी तो स्वयं इससे जुड़ गए। विधि व्यवस्था हम देख रहे थे कि 1 जनवरी को जब भीड़ थी तो विधि व्यवस्था के एडिशनल कलेक्टर यही है, तो ये पूजन के लिए भी और विधि व्यवस्था के लिए भी 1 जनवरी को यहाँ कतार में थे। तो इन सब बातों से अलग ऐसे समय में जब यह नवाह चल रहा है, उपेंद्र शर्मा जी का जाना सभी को, लेकिन ऐसे क्षण में जाना, अभी शारदा सिन्हा जी की विदाई हुई है, तो ऐसे समय में जब छठ का सांध्य अर्घ हो रहा था और उनकी चिता जल रही थी और वो गाना रिपीट हो रहा था कि हमने जे वो दोसर गाट, तो ये नवाह के समय में उपेंद्र शर्मा जी यहाँ से विदा हुए हैं, तो जाना सभी को है, लेकिन हम इस माध्यम से और इतने सब लोगों को जोड़ करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम कामना करते हैं कि उनके परिवार जो बच्चे हैं उन्हें यह दुख सहने की शक्ति मिले, उनकी यादें, उनका स्मरण हमेशा यहाँ रहेगा, बनी रहेगी। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति के नाम से जब भी गठन और सार्वजनिक की बात आएगी, उपेंद्र शर्मा जी के कलम से किया हुआ वह इतिहास माँ श्यामा मंदिर के साथ रहेगा। यही बात कह करके मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज 5वां दिन है, इस पर क्या आप कुछ कहेंगे? श्यामा माई मंदिर में आज 5वां नवा धुन चल रहा है। सभी श्रद्धालु बाहर से भी आ रहे हैं, दरभंगा के भी लोकल श्रद्धालु सब आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर श्यामा धुन का भी आनंद ले रहे हैं। सभी आदमी, सभी भक्तों से मेरा आग्रह है कि श्यामा धुन जो चल रहा है उसमें आवे। यहाँ सभी तरह का सुविधा है, चप्पल जूता के लिए निःशुल्क जो है चप्पल स्टैंड रखा गया है। यहाँ बैठने की व्यवस्था जो है दरी उड़ी सब बिछाया गया है। अपना परिचय दीजिए। राजकुमार नायक, श्यामा मंदिर उप समिति सदस्य। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया। बोले, जनसुराज को पहले चुनाव में 10% वोट मिला है, आगे और मेहनत और प्रयास करेंगे। बात है हमारे, अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। कबीर चक व सहवासपुर पंचायत में नगर विधायक 3 सड़कों का किया शिलान्यास। नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकता, संजय सरावगी।
दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए। गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है, जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है, तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।